ज़मरूद खान का अपना बचपन कैसा था? बचपन में ही सोच लिया था कि मैंने किसी बड़े लेवल पे जाना है। जो दरख्त पे चढ़ के छलांगे मारते थे तो अम्मा से डांट पड़ती थी या अब्बा से? मैं समझता हूँ मुझे बड़ा प्यार मिला वालिद साहब की तरफ से। माशाल्लाह मेरी वालिदा अब भी हयात हैं। वो एथलीट पना जो था वो सिकंदर वाले वाक़ये में काम आया। मैं समझता हूँ वो मेरे ईमान का टेस्ट था। तो ओवरऑल पाकिस्तान में आप कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जिस सेंटर में आप बैठे हैं यहाँ 400 मेरे बेटे हैं, 100 मेरी बेटियां हैं। मैंने इनकी जो तरबियत कर रहा हूँ कि आपने बड़ा आदमी नहीं बनना, आप जहाँ भी जाएंगे आपने बड़ा इंसान बनना है। इतनी मसरूफ जिंदगी में घरेलू जिंदगी कितनी मुतासिर हुई? वालिदा को मिले बगैर मैं आज तक घर से नहीं निकला। ज़मरूद खान को खुशी उसके लिए क्या मायने रखती है? खुशी वो है जिससे आपका रूह खुश हो जाए, आपका अंदर खुश हो जाए। कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगता हो कि इसे पूरा होना चाहिए था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ? 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में रंग धनक का तेरे नाम, तेरे बिना जो उम्र बताई बीत गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सिर्फ इस साइमा की एक नई एपिसोड के साथ आपकी मेज़बान साइमा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में बैठे हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सियासी और समाजी रहनुमा ज़मरूद खान साहब, जो कि CEO भी हैं पाकिस्तान स्वीट होम के। तो फॉर्मली ज़मरूद खान साहब को वेलकम करने से पहले मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं क्यों चाहती थी कि ज़मरूद खान साहब को अपने इंटरव्यू का हिस्सा बनाऊं। मैं चाहती थी कि एक ऐसा शख्स जिसने बेसहारा बेआसरा बच्चों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, उस शख्स का अपना बचपन कैसा था, अपनी जवानी कैसी गुजरी और ज़िंदगी में अब वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तो आइए फॉर्मली वेलकम करते हैं ज़मरूद खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत खैरियत से शुक्रिया। आप? मैं आपकी सारी टीम को आपको पाकिस्तान स्वीट होम के अपने बेटों बेटियों की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने मेरे प्रोग्राम के इंट्रो में सुना होगा कि हमने आपका इंतखाब, वैसे तो आप माशाल्लाह से बहुत एक मशहूर शख्सियत हैं, किसी तारुफ की भी मोहताज नहीं, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके दिल के करीब हैं बच्चे, और ज़रूरी नहीं कि वो अपने बच्चे हों, क्योंकि बाज़ हम इस दुनिया में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने ही बच्चों को बहुत टाइम देते हैं, प्यार देते हैं, तवज्जो देते हैं। आपने बहुत बच्चों को अपने करीब रखा, दिल के करीब रखा, जगह दी। तो ज़मरूद खान का अपना बचपन कैसा था? कितने शरारती थे और कितनी मार खाते रहे बचपन में? देखें जी, मेरा बचपन बड़ा खूबसूरत बचपन था। माशाल्लाह हम 6 भाई हैं, 2 बहनें, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के जो अब भी मेरे दोस्त हैं। और मैंने एक गांव की पूरी लाइफ को एंजॉय किया हुआ है। फिर मैं बड़े फ़ख्र से आज के बच्चों को कहता हूँ कि मैंने टाटों के स्कूल में बैठ के पढ़ा। ग्रेट। और बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ। अल्लाह ताला मेरे उन टीचर्स को सलामत रखे जो दुनिया से चले गए हैं, यकीनन वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, और जो ज़िंदा अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरा बचपन बड़ा अच्छा था। ज़ाहिर है बचपन के अंदर शरारतें तो चलती रहती हैं, छोटे छोटे इवेंट शरारतों के एक सीरीज चलती थी। लेकिन कितना भरपूर शरारतों से भरपूर बचपन रहा। शरारतें तो साथ साथ चलती रही हैं सारी ज़िंदगी के अंदर। फिर आपको पता है कि फिर बचपन में ही सोच लिया था कि मैंने किसी बड़े लेवल पे जाना है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से फिर अल्लाह ने मुझे, मैं समझता हूँ जो मैंने सोचा था अपनी वालिदा की दुआओं से, मुझे उस मुकाम तक भी पहुँचाया। और आई एम लकी वन कि मुझे हज़ारों की तादाद में आप मेरे बेटे और बेटियां जिनसे आप मिले हैं, वो मुझे आप पापा जानी कह के पुकारते हैं। और मैं कहता हूँ कि आकाश मेरी को 1000 साल की ज़िंदगी हो तो मैं इनके लिए काम करूँ जी, 100 घंटे का दिन हो तो मैं इनके लिए काम करूँ। पापा जानी का को डांट पड़ती थी अपनी अम्मा या अब्बा से? छोटी सी है ना, जैसे अब इन बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे अपना वो स्कूल का दौर, मल्ले के वो दोस्त, मेरे घर के बाहर माशाल्लाह बहुत बड़ी एक बोर्ड थी, बोर्ड का दरख्त, एक तालाब था, एक कुएं था बहुत बड़ा। और माशाल्लाह गांव के दरमियान बेसिकली मैं पैदा हुआ। सियाम मेरा एक छोटा सा गांव है, अब तो कैंट के अंदर आ गया, शहर है पूरा। जब आप आते हैं पेशावर रोड पे तो चूड़ और पाल आता है, उसके साथ ही मौजा सियाम है, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। और मेरा जो स्कूल है माशाल्लाह वो मेरा बाद स्कूल था, अब जो लियाकत अली डिग्री कॉलेज है, इसके अंदर मैंने पढ़ा। फिर कनूर स्कूल के अंदर पढ़ा। और मैं समझता हूँ बचपन के दिन तो सारे ही बड़े यादगार होते हैं। अच्छा, वो बोर्ड के दरख्त के साथ कितनी यादें? हर शख्स के साथ, वो उसके साथ मेरी बहुत यादें वापस है। वो पिछले दिनों बोर्ड का वो आधा दरख्त गिरा, और मैं जो मेरे बहुत सारे बचपन के दोस्त हैं, नज़ाकत दबई होता है, ज़ुबैर होता है, मैं समझ रहा हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं, हलचल मच गई कि वो बोर्ड का दरख्त जो है ना
वो बोर्ड का दरख्त भी को हजारों साल पुराना था वो, और उसके साथ आप लोगों की अपनी कहानियां जुड़ी होंगी। मैं समझता हूँ उसके ऊपर चढ़ना और उसको पंजाबी में हम कहते हैं छड़वाले, उनसे पकड़ के नीचे उतरना, फिर बोर्ड के ऊपर चढ़ के सबसे जो हाइट थी उसके ऊपर से तालाब के अंदर छलांगे लगाना और दोस्तों के साथ खेलना। यानी कि इस तरह का बचपन सही खूबसूरत बचपन था। फिर मैं बहुत अच्छा एथलीट भी था बचपन में, मैं कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था जब स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था। और बचपन यकीनन मेरा बहुत खूबसूरत था। अल्लाह ने बड़ा एक मैं समझ तो करम किया। तो वो जो दरख्त पे चढ़ के छलांगे मारते थे तो अम्मा से डांट पड़ती थी या अब्बा से? डांटा मुझे, मैं बहुत लाडला भी था, अल्लाह का करम था। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने डांटा तक भी हो। शरारतें भी बहुत करता था, लड़ता भी बहुत था, मैं मार कुटाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। 2 4 6 बच्चों को तो मैं बिल्कुल दाएं बाएं कर देता था अपने। सही। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम सा था। वालिद साहब बाबूजी माशाल्लाह मेरे, उनको बड़ा प्यार था मुझसे, भाइयों को बड़ा प्यार, वालिदा मुझसे बड़ा प्यार करती थी। और मैं समझता हूं बहन भाइयों में कितने नंबर पे थे आप? मैं नंबर 4 पे। अच्छा। माशाल्लाह 3 मेरे अमूमन वैसे दरमियान वाले बच्चों को इतना प्यार नहीं मिलता, लेकिन लगता है आपको ज्यादा मिला। मैं समझता हूँ कि बच्चे तो सारे इक्वल होते हैं, माँ बाप के लिए तो सब क्या कहते हैं आंखों का तारा होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मुझे बड़ा प्यार मिला वालिद साहब की तरफ से। माशाल्लाह मेरी वालिदा अब भी हयात हैं। अच्छा। और मैं जो ख़ास बात करना चाहता हूँ, जो आज के बच्चे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि मैं आज तक पूरी ज़िंदगी, मेरे स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी वकालत, मेरी सियासत, मेरा चेयरमैन बैतुल माल, मैं आज तक अपनी वालिदा को मिले बगैर मैं आज तक घर से नहीं निकला। मैं जब भी निकलता हूँ वालिदा के पास जाता हूँ, उनको मिलता हूँ, उनको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उनकी दुआएं लेके निकलते हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं की दुआएं कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़े बड़े मैं समझता हूँ ओहदों पे भी रहा। फिर आपको पता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ सिकंदर वाला। जी, उसकी तरफ मैं आती हूँ। फिर अल्लाह ने मुझे उससे भी बचा लिया, उसके पीछे भी मेरे वालिदैन की दुआएं थी। और तो क्या वो एथलीट पना जो था वो सिकंदर वाले वाक़ये में काम आया? मैं समझता हूँ वो मेरा वकालत में भी काम आया, सियासत में भी मुझे अल्लाह ने बड़ा अरूज दिया। मैं 2002 में मेरे लिए मोहतरम है राजा ज़फ़रुल हक साहब, एजाजुल हक साहब, ये दोनों मेरे मुकाबले में थे और अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत और शोहरत दी। आज से 18 साल पहले। आई एम क्वाइट यंग, अभी तो मैं यंग ही हूँ, लेकिन उस वक्त बिल्कुल यंग था मैं। नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन भी बहुत अच्छा प्यारा गुजरा, बड़ी अच्छी यादें हैं उस बोर्ड के दरख्त के साथ भी, उस तालाब के साथ भी। तो पढ़ाई को कितना टाइम देते थे? देखिए, पढ़ाई में मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट था। अच्छा। मैं बहुत लायक फायक था, मैं बड़ा ये था, मैं तकरीबन समझे कि वो जो आखिरी बेंचेस होते हैं ना, अच्छा, वहाँ बैठते थे? वहाँ पे था। लेकिन मैं क्लास में भी बड़ा एक्टिव था क्योंकि मैं गेम्स करता था, ग्राउंड मेरा अपना होता था। मतलब स्कूल में भी मैं बड़ा अच्छा एथलीट। और ये कहा जाता है ना कि अक्सर बैक बेंचर्स जो है वो बहुत आगे चल जाते हैं। इतना लायक नहीं था। आज भी मेरे दोस्त मुझे जो है ना, वो जो मेरा निक नेम था बचपन में खानू। अच्छा। आज भी मुझे उसी नाम से मेरे दोस्त पुकारते हैं। नाम को किसने रखा? बड़ी खुद तो ये मेरा घर एक समझे मेरा निक नेम, फैमिली नेम, मेरे दोस्तों का जो एक था मेरा नाम खानू। आज भी मुझे दोस्त कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है खानू कहना। और क्लास में मैं नॉर्मल सा स्टूडेंट था, लेकिन मैंने एक जो तैयार किया हुआ था कि मैंने कुछ करना है, मैंने कहीं ना कहीं जाना है। मैंने अपनी जिंदगी में टारगेट फिट कर लिया था। ये टारगेट आपने फिर कब सोचा? मैंने सोच लिया था स्कूल में ही। कॉलेज में मैं गया तो बड़ा एक्टिव हो गया मैं उस वक्त PSF के अंदर। अच्छा। फिर मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे MNA बना और मैंने भरपूर किस्म की सियासत की। और फिर आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत मेरे जलसे में हुई। वो बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा उनको याद भी करता हूँ। और फिर उस जलसे के अंदर बेशुमार लोगों का शहीद हो जाना, उनके बच्चों का रह जाना। फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने चेयरमैन बैतुल माल लगा दिया। और बैतुल माल के अंदर फिर मैंने जो देखा, जो सुना, जो मैंने किया, और फिर अल्लाह ने मुझे एक मिशन दे दिया, यतीमों की कफालत। अच्छा, आप जब कॉलेज में गए और आप बता रहे हैं कि आप उस वक्त PSF का भी हिस्सा रहे, यानी कि एक जो अमली सियासत का आगाज़ है आपने अपनी कॉलेज की ज़िंदगी से कर लिया, तो कॉलेज में कितना को खिलंडरापना था आपके अंदर, या बहुत मैच्योरिटी की एक सोच थी? खिलंडरापन नहीं था, मैं बड़ा एक्टिव था। मैं बेसिकली आपको मैंने बताया कि मैं एक बड़ा अच्छा एथलीट था। मेरे कुछ 7 इवेंट थे, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, और माशाल्लाह तकरीबन सब मैं टॉप में था। अच्छा। और रेस में मैं टॉप पे था, लॉन्ग जंप में, फिर डिस्कस थ्रो। बस वो पढ़ाई में सिर्फ बैक बेंचर्स थे। और बड़ा अच्छा, और माशाल्लाह ने कॉलेज में मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। फिर लॉ कॉलेज में भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। फिर वकालत में मैं आया तो मैं जनरल सेक्रेटरी 7 सालों में बन गया रावलपिंडी बार का। तो बेसिकली जो अल्लाह ताला की रहमत
और ये मेरे वालिदैन की दुआएं थी जो बचपन से लेके अब तक मेरे साथ चल रही हैं। ये कामयाबियां जो होती हैं ये ना मेहनत में होती हैं, ना अकल में होती हैं, ना शक्ल में होती हैं। ये अल्लाह की रहमत के बाद आपके साथ जो दुआ उठती हैं, जो हाथ उठते हैं ना, बिलखुसूस वालिदैन के, माँ के, बाप के, आपके टीचर्स के, वो आपको उड़ा उड़ा के उस मुकाम पे ले जाते हैं जहाँ अल्लाह चाहता है वो। अच्छा, मैं आपके साथ बात करते ही मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा ये हो रहा है कि बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चले। ज़मरूद खान बचपन से ही एक सोच लेके चल रहे हैं कि कुछ बड़ा आदमी बन के दिखाना है, लेकिन सियासत का आदमी नहीं, बड़ा इंसान बन के दिखाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, बड़ा इंसान मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़े इंसान का रोल है इंसानियत से मोहब्बत। एक नौजवान लड़के के अंदर क्या वो बिल्कुल ही ये सियासत में चला गया, प्रैक्टिकल अप्रोच रख ली, या वो खलंडरापना था कि लड़कियों के कॉलेजेस के फेरे भी खाए, दोस्तों के साथ गपशप भी लगाई? वैसे सच नहीं था, लेकिन आपको पता है कॉलेज में आओ तो चीज़ें चलती रहती हैं, दोस्त यार कॉलेज के वो क्लासेस बंक करते थे, अब भी याद आते हैं, मिलते भी रहते हैं। मेरे अब भी ज़्यादातर दोस्त बचपन की हैं, कॉलेज के, स्कूल, जिंदगी की पहली मोहब्बत कब हो गई ज़मरूद खान साहब को? मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, क्योंकि मैंने कोई एक चेहरा आपको पसंद नहीं आया? मैंने गुजारिश की कि मेरी ज़िंदगी में एक मिशन था, एक टारगेट था जिसको मैंने फिट किया और अल्लाह ने मुझे उस तक पहुंचाया। तो फिर लॉ कॉलेज में गए, फिर शादी। फिर आपने ये लॉ की तरफ आना खुद डिसाइड किया या पेरेंट्स की तरफ से? बस बेसिक यही था कि सारे दोस्तों का ये डिसीजन था कि नहीं, खासकर मुझे लॉ करना चाहिए क्योंकि आगे क्योंकि शख्सियत ऐसी थी, पॉलिटिक्स में जाना है। तो फिर वो भी अल्लाह ने मेहरबानी की और फिर वकील बन गए। वकालत में भी अल्लाह ने इज्जत दी, सियासत में भी दी। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मैं अपना बचपना रोज देखता हूँ ना यहाँ पे, अपने बेटों की शक्ल में, बेटियों की शक्ल में, मैं कहता हूँ कि बस काश उसने कभी बूढ़ा नहीं होने दिया, काश ये रुक जाए यहाँ पे। सही। और ये मेरे बेटे और बेटियां बड़े हो जाएं, यहाँ तक मैं इनको देखना चाहता हूँ, यहाँ तक मैं इनको पहुँचाना चाहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में ये दिन आएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान स्वीट होम के मेरे बेटे और बेटियां पूरी दुनिया के अंदर इस धरती माँ का नाम रोशन करेंगे। दैट्स ग्रेट। मुझे ये बताएं कि जो खानू थे उन्होंने बहुत ब्लंट थे, तो अपनी शादी का डिसीजन खुद ले लिया या अम्मा ने फैसला किया? क्योंकि अम्मा की दुआओं के साथ ही आज तक यहाँ तक पहुँचे। सिस्टम, वालिदैन, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डिसीजन था उनका जो उन्होंने डिसीजन किया। मैंने उस पर लबैक की और माशाल्लाह मेरी शादी हो गई और अल्लाह ने मुझे बड़े अच्छे बेटे बेटियाँ अता किए। और मैं समझता हूँ जो बुजुर्गों का फैसला होता है वो बेस्ट होता है। वो उसकी कदर तो आपको बाद में आती है, जब टाइम गुजरता है, हालात बदलते हैं, जब आप खुद वालिद बनते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि बुजुर्गों के फैसले कितने अच्छे होते हैं। तो कहीं ज़िद्दीपना भी था तबीयत में कि नहीं? इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं वो बताया ना जी, बस शरारतें, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, शिकायतें आती थी घर तक? छोटी मोटी तो आती रहती हैं, ज़ाहिर है, फिर आपको पता ही है जब। सही। तो फिर आपने लॉ भी कर लिया। थोड़ा सा आप ये मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि शादी आपने किस एज में की और वकालत का फिर आपने बाकायदा आगाज़? अर्ली एज में होगी। जब मैं लॉ कॉलेज में दाखिल हुआ तो मेरे घर उनका जी आपकी शादी करनी है, मेरे बड़े भाई कामरान है, उनकी शादी थी। अच्छा, उसके साथ ही आपकी भी शादी भी कर दी। मैंने कहा ठीक है, जो आपका फैसला है। शादी मेरी उस वक्त होगी माशाल्लाह। और अब माशाल्लाह मेरा बेटा भी एक वकील है माशाल्लाह। गुड, माशाल्लाह। हसनैन अली खान। सही। तो आपने फिर जो प्रैक्टिकली अपना लॉ की प्रैक्टिस थी वो ज़ाहिर बात है 10 साल बड़े एक्टिव प्रैक्टिस की। फिर 2002 में मैं एमएनए बन गया। 2000 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना पिंडी बार का, 2002 में एमएनए बना और 2008 में मैं चेयरमैन बैतुल माल बना। तो आपने जो पार्टी, सियासी पार्टी थी, क्या किससे ज़्यादा मुतासिर है जो आपने सोचा कि मैं इस सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आना चाहता हूँ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मैंने बड़ा पढ़ा, उनकी शख्सियत को देखा, उन्होंने जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए किया, लोगों के लिए किया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत, उनके साथ भी मैंने बड़ा काम किया। बल्कि उनकी ज़िंदगी का वो आखिरी खताब था, वो आखिरी जलसा था। बीबी शहीद होने से पहले मेरे घर में भी रही और मैं समझता हूँ बीबी बहुत कुछ करना चाहती थी इन बच्चों के लिए। और शायद वही मिशन लेके मैं, फिर अल्लाह ने मुझे एक सोच दे दी। आज हमारे पास वो बच्चे भी शामिल हैं जिनके वालिदैन वहाँ पे शहीद हुए, वालिद शहीद हुए। अच्छा, आप उनको भी साथ लेके चल रही हैं। ये सवाल मेरा आपकी तरफ है क्योंकि आपके दिल के भी बहुत करीब है और ज़ाहिरी बात है, हम हर इंसान के दिल के बहुत करीब होता है कि हम जब इंसानियत की खिदमत करते हैं। ज़मरूद खान साहब, मैंने आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो था कि IDPs के जब ये वाक़यात चल रहे थे तो उस वक्त एक बच्चा आपके पास आया जहाँ से आपने बाकायदा फिर स्वीट होम का आगाज़ किया। कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कैसे क्या? 2009 में जब दहशतगर्दों के खिलाफ पहला ऑपरेशन था सवात में, जब पूरा सवात में समझ तो आग बना हुआ था, उस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ।
और माशाल्लाह मैं 6 महीने मुसलसल वहाँ पे रहा, पेशावर, चारसदा, नौशेरा, जलोज़ई। जलोज़ई कैंप से ही फिर पाकिस्तान स्वीट होम का आगाज़ हुआ। एक बच्चा मिला, हमने कोशिश की इसको दाएं बाएं कहीं रखने की, लेकिन पूरे मुल्क में भी सरकारी सतह पे कोई ऐसा सेटअप नहीं था जहाँ पे यतीम बच्चों को रखा जाए। अच्छा। फिर हमने डिसाइड किया कि पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर ही हम बनाएंगे, और उससे आगाज़ हुआ। और आज हज़ारों की तादाद में मेरे उस वक्त आप बैतुल माल का मैं हेड था। और फिर उसके बाद तो मैंने देखा, फिर अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया इस काम के लिए। अब तो मैंने पहले गुजारिश की कि आपको 1000 साल होते इन पे निशावर है वो। अब तो माशाल्लाह मेरे बेटे कॉलेज के जो है स्वीट होम तो आपको क्या बुलाते हैं ये सारे बच्चे? ये पापा जानी। पापा जानी, क्योंकि व्यूअर्स जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी कि पापा जानी। तो देखिए कितना ऑनर होता है अल्लाह की तरफ से आपके लिए कि बच्चे वो आपके दिल के करीब और आप उनके दिल के करीब हैं। माशाल्लाह ये हज़ारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियां हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान बैतुल माल में अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे आपके पास हैं? इसको हमने उस वक्त एक ट्रस्ट बना दिया था, और अब माशाल्लाह जिस सेंटर में आप बैठे हैं यहाँ 400 मेरे बेटे हैं, 100 मेरी बेटियां हैं। अच्छा। आजकल हम एक बहुत बड़ा कैडेट कॉलेज, वो दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज है जो गुजर खान और सवावा के बिल्कुल संगम है, वादी राज अकबर, राजा अली अकबर साहब अल्लाह ताला उनको सेध दे। उन्होंने हमें तकरीबन कोई राउंड अबाउट 80 कनाल जगह पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज के लिए गिफ्ट की। अच्छा। और आजकल हम उसको बना रहे हैं, इंशाल्लाह अगले महीने 2 महीने के अंदर। ये मेरे बेटे जिन्होंने मैट्रिक पास किया, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे बेटों ने जी ए प्लस नंबर जी, ये भी मैं ये सारे के सारे को 100+ वहाँ पे कैडेट कॉलेज के सब बन गए हैं। और कैसा फील होता है जब ये बच्चे वो बच्चे देखें? जनरली पेरेंट्स बहुत अपने बच्चों पे वो करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस है एक, और फिर A+ मार्क्स लेना और फिर सोसाइटी में इनका इतना आगे आना आपको कितनी खुशी देती है ये चीज़? देखें जी, असल एनर्जी, असल खुशी, असल जो हकीकी रात है वो तो है ही मखलूक खुदा की खिदमत में है। मैंने पहले गुजारिश की कि अगर बहुत लंबी सी ज़िंदगी हो तो मैं इनके लिए काम करूं, बहुत कोई लंबा सा दिन हो तो काम करूं, लेकिन इतनी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम मखलूक खुदा की खिदमत है। और उनमें से बेहतरीन काम ये जो नबी की निस्बत वाले बच्चे हैं, जिनको लोग यतीम कहते हैं, मैं इनको फरिश्ता कहता हूँ, मैं इनको परियां कहता हूँ, जो मेरी जान है। मैं समझता हूँ इनकी खिदमत है, इनकी तालीम और तरबियत है। इसमें जो लोग आ जाएं, इसका जो टेस्ट किसी को आ जाए, तो मैं समझता हूँ दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। वो तो मैं समझता हूँ दीवाना हो जाए इसी काम के अंदर। सही। आपने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया वो सिकंदर वाला वाक़या, वो भी एक ऐसा वाक़या है जिसका अगर हम जिक्र नहीं करेंगे तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बड़ा आपने अपनी जान हथेली पे रख के और उस वक्त वहाँ कूद पड़े। देखें ये महनाज साहब हमारे दोस्त, बाकी सारे हमारे दोस्त उसके अंदर मौजूद थे। बेसिक वो मेरे ईमान का टेस्ट था। मैं कहता हूँ कि एक यतीम बच्चा अगर हाथ उठा दे दुआ के लिए तो अल्लाह उसकी दुआ रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन बच्चों की निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो न सिर्फ यतीम थे बल्कि दुरे यतीम थे। वो मेरा ईमानी जज्बा था कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं पेशावर रोड पे मेरा घर है, वहाँ से मैं पहले यहाँ पे आया, छोटा सा सेटअप था ऊपर। यहाँ बच्चे मैंने ग्राउंड में इकट्ठे किए, उनसे दुआ कराई, 3 बच्चे मैंने साथ लिए। अच्छा। और वहाँ मैं गया तो बस फिर अल्लाह ने मुझे एक ज़िंदगी भी दे दी जो असल ज़िंदगी है, और आप फिर अपने उस मकसद में कामयाब भी हुए और शोहरत भी दे दी। और तो आपके ही दिमाग में ये ख्याल क्यों आ गया? जिंदगी के अंदर एक टर्न भी दे दिया। बेसिक मेरी छोटी सी बेटी, देखिए ना, फोर्सेस भी वहाँ मौजूद थी, सब कुछ था। 4 साल की थी। तो जब मैं घर गया तो मुझे ज़ैनब कहने लगी, पापा जानी अब तो पुलिस वाले दीवारें बना रहे, बच्चों को मार डालेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो बच्चों के लिए, मेरी तो जिंदगी बच्चों के लिए। बस फिर अल्लाह ने मुझे करम किया, फिर मैं वहाँ पर गया। यानी कि वहाँ से वो सोच लेके आप निकल पड़े। लेके यहाँ आया, यहाँ से बच्चों से दुआ कराई। उस वक्त सुल्तान इलियास थे यहाँ पे इंचार्ज, उनको फ़ोन किया, वहाँ पे गया। और फिर किसी से शेयर किया ये कि मैं ये करने जा रहा हूँ? मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया। ये तो फिर मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि किस कदर लोग इसको देख रहे हैं। तो मैं घर गया अपने, तो वहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग मेरे साथ जमा थे घर में। अच्छा। और फिर वो मुझे तो वहाँ जाके पता चला कि पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे थे। और जो उस दिन 15 अगस्त था, 15 अगस्त जो में आज़ादी होता है भारत का, और पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही थी कि एक वो सिकंदर है और पूरा पाकिस्तान उसको पकड़ नहीं पा रहा। होस्टेज बेसिकली वो अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी भी देनी थी और टर्न भी देना था मेरी ज़िंदगी में। तो कितना बड़ा टर्न आया आपकी ज़िंदगी में? मैं कहता हूँ ना कि 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में रंग धनक का तेरे नाम, तेरे बिना जो उम्र बताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा इन फरिश्तों और परियों के नाम। इतना बड़ा टर्न आया कि मैं कहता हूँ इस सारी ज़िंदगी मेरी एक तरफ चली गई, और जो मेरी बाकी ज़िंदगी है उसका एक एक लम्हा इन बेटों और बेटियों के लिए।
ज़मुद खान साहब, आपने वुकला मूवमेंट में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया और थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना सख्त वक्त भी देखा। हर वक्त ज़मुद खान ही इस तरह के देखें जी, टफ बस चीज़ों में क्यों आए? मैं जहाँ जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्टिवली काम करूँ। स्कूल में, कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, कचहरी के अंदर माशाल्लाह जो मैंने बार का काम किया कि आज एक पूरा ब्लॉक मेरे नाम पे वहाँ पे बना हुआ है। फिर वकालत में भी मैंने बहुत मैं समझता हूँ जो मुझसे हो सका, और उस तहरीक के अंदर ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के वकला शामिल थे। और मैं कहता हूँ कि जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है माँ बाप की दुआओं के बाद, वो जो काला कोट और काली टाई है जो मैंने पहनी थी, जिसकी वजह से मैं जनरल सेक्रेटरी बना, MNA बना, अल्लाह ने मुझे सब कुछ उसके हवाले से दिया। तो वो उस वक्त जो इशू था वो मैं समझता हूँ कि रूल्स रेगुलेशंस हमारे जो था वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा था जिसको मैं समझता हूँ सस्पेंड किया गया था, उसकी बहाली के लिए फिर पूरे पाकिस्तान के वकला थे और मैं भी रवाना हुआ था उस काफिले के अंदर। वो जिसे कहते हैं ना कि सख्त मुकाबले का मुकाबला करने की ठान ली। एक्टिवली उसमें फिर मेरा बाजू भी टूट गया था एजाज हसन साहब को बचाते हुए। और फिर वो जो मूवमेंट थी गाड़ी चलाना चीफ साहब की, यहाँ से लेके पेशावर और पेशावर से एबटाबाद और एबटाबाद से लाहौर, और मैं समझता हूँ वो एक तसलसल था। जिंदगी आई थिंक सो इसी तरह के वाकयात के साथ घिरी हुई है। गुजर गई जो बाकी रह गई इनकी अल्लाह ताला बस इसमें कोई। अच्छा, आपके अपने बच्चों ने आपसे कितना इंस्पिरेशन ली इस तरह की? आपकी देखिए ना, एक बाप है वो बहुत एक्टिवली ज़िंदगी उसने गुजारी है, तो आपका कौन सा बच्चा, ये सब बच्चे आपसे कितना मुतासिर है? देखिए जी, अब तो मेरे ये सारे बच्चे हैं। अब तो मेरा कोई भी जो क्वेश्चन आता है मैं कहता हूँ मेरे हज़ारों की तादाद में, अब तो एक दो का जिक्र ही नहीं करता। मेरे लिए तो ये बच्चे मेरी जान है सारे। वो बेटे बेटियां भी बहुत ज़्यादा इनके साथ प्यार करते हैं। अब तो मेरे लिए सारे बच्चे हैं, अब तो मैं उनको लादा करता ही नहीं हूँ। इनमें बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े इंसान हैं, बड़े बड़े लोग हैं इनमें, जो इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इस धरती माँ का नाम रोशन करेंगे। मेरे बेटे बेटियाँ भतीजे भतीजियाँ सब मेरे साथ हैं इस काफिले के अंदर। सही। और वो ये बच्चे जिस टाइम कहीं भी कामयाबी हासिल करते होंगे तो जाहिरी बात है देखिए जी, आप ये सेकंड ईयर के अंदर हैं, अगले चंद सालों के अंदर ये उस लेवल पे जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ ये पार्लियामेंट के अंदर भी जाएं, सेनेट में जाएं, नेशनल असेंबली में जाएं, सूबों में जाएं, फौज में जाएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यानी कि जिंदगी की हर शोबे के अंदर जाएंगे। लेकिन मैंने इनकी जो तरबियत कर रहा हूँ कि आपने बड़ा आदमी नहीं बनना, आप जहाँ भी जाएंगे आपने बड़ा इंसान बनना है और इंसानियत की खिदमत करनी है। जिस शोबे में भी होंगे आप पे फर्ज है कि आपने मेरा रोल अदा करना है। जो मेरा अधूरा काम होगा, ज़ाहिर है मैं तो सारे काम कंप्लीट नहीं कर सकूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ये ज़रूर करेंगे उसको। अच्छा, इस सफ़र में आपने अकेले ही ठान ली कि बस सिर्फ खाली ज़मुद खान निकल पड़ा या कुछ साथियों का साथ ऐसा सफ़र है कि मैं निकला, अब तो माशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी टीम है। इतनी बड़ी टीम है कि यहाँ से लेके तो पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह लोग मौजूद हैं, बाहर के बहुत सारे मेरे दोस्त यार इसके अंदर मौजूद है। ये पूरा एक फैमिली सेटअप दोस्तों का। तो ओवरऑल पाकिस्तान में आप कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए जी, ओवरऑल पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हमारे 5 सेंटर हैं जिनके अंदर हज़ारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियां शामिल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिवीजन के अंदर मैं कैडेट कॉलेज भी बनाऊँ यतीम बच्चों के लिए, पाकिस्तान स्वीट होम भी बनाऊँ, लेकिन उसके लिए टीम दरकार है, उसके लिए लोग दरकार है। जब लोग इस काफिले में ज़्यादा चलेंगे तो इंशाल्लाह ये काफिला भी बढ़ता जाएगा। सही। ज़मुद खान को खुशी उसके लिए क्या मायने रखती है, कि क्या है आपके लिए खुशी के मीनिंग्स क्या हैं? देखिए जी, मैं तो हर वक्त ही खुश रहता हूँ जब भी कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती है। मुझे इन बच्चों के हवाले से मैंने कहा ना कि असल जो हकीकी खुशी होती है वो इनकी खुशियों में। जब मैं इनको मुस्कुराता देखता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैं कहता हूँ अल्लाह सदा ये मुस्कुराएं। इनकी मुस्कुराहटों के अंदर मेरी मुस्कुराहट है। और खुशी होती भी वो है जो रूह के अंदर हो, जो दिल के अंदर हो, जो आपको जो कल्बे सुकून है, जो कल्बे सुकून है। देखिए खुशी क्या है? खुशी ना आपको दौलत से मिल सकती है, ना ओहदे से मिल सकती है, ना बड़े घर से मिल सकती है, ना महल से मिल सकती है। खुशी वो है जिससे आपका रूह खुश हो जाए, आपका अंदर खुश हो जाए। और हकीकी खुशी जो है वो अल्लाह ताला ने मखलूक खुदा की खिदमत में रखी हुई है, जो कल्ब को सुकून देती है। कल्बे सुकून का सिर्फ एक ही जरिया है कि आप मखलूक की खिदमत करें। ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो ज़मुद खान को बहुत हॉन्ट करता हो, बहुत तंग करता हो, वो वाक़या कि नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए जी, माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ रखी हैं। कभी किसी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा? बीबी की शहादत जो हुई, ज़ाहिर है उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं 10 दिन तो मेरा वो ज़हनी तवाज़ुन ही काम नहीं कर रहा था। बीबी की डेड बॉडी को हम लेके गए वहाँ पे,
और फिर वहाँ से मेरा आना 10 दिनों के बाद, मुझे तो समझ नहीं लगी मैं कहाँ चला गया और किधर गया, और सारा ज़हर है वो मेरे सामने सब कुछ हुआ। उसमें कुछ 27 लोग मेरे रावलपिंडी के मेरे सारे दोस्त यार थे जो शहीद हुए। वो बड़ा इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी और का। उसने बहुत दिमाग पे ज़हर गहरा है वो असर एक, छोड़ा। मैं समझता हूँ उसने एक बहुत बुरे नकुश छोड़े मेरी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी मैंने सबक हासिल किया कि नहीं, ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है और हमने मखलूक के लिए काम करना है। और फिर अल्लाह ने, मैं समझता हूँ, इसमें एक करम कर दिया मेरी ज़िंदगी में। दोबारा सियासत का में पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा है या सिर्फ नहीं इंसानियत जी, की अब तो खिदमत मैंने ही? ज़िंदगी अपनी वक्फ की हुई इन बच्चों के लिए। नहीं, कोई अब पार्टी तो अगर आपको अप्रोच करना नहीं, चाहे पार्टी या तो आपकी मेरी अपनी अभी पार्टी? माशाल्लाह पार्टी में अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ज़ाहिर है मैंने सियासत छोड़ी है, पार्टी नहीं छोड़ी। मेरे सभी दोस्तों के साथ ताल्लुकात यानी कि आपकी हैं, राब्ते हैं। एफिलिएशन अपनी पार्टी के लेकिन साथ लकीली मौजूद है। पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर सारे लोग आते रहते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आए, सदर पाकिस्तान भी आए, बाकी जितनी भी पार्टीज यहाँ पे आई। लेकिन मैं समझता हूँ सियासत करने के लिए पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। सही। लेकिन इन फरिश्तों की खिदमत के लिए चंद लोग हैं। इसलिए मैंने अपनी जो लाइन है वो ये ड्रा की है कि मैंने इनके साथ चलना है। इनके साथ चलना। और सियासत में अब और सियासत में इनको लेके आऊंगा। ये अच्छा। जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। ये पूरे पाकिस्तान से मेरे बेटे हैं, गलगित से हैं, कश्मीर से हैं, बड़े माशाल्लाह टॉपर हैं ये। Why यानी कि not आप ये पाकिस्तान सियासत के में लिए एक जाएं? नई फोर्स बना मेरे रहे लिए हैं। तो जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और मैं देख रहा हूँ कि इनका हलफ हो रहा है वहाँ पे और पाकिस्तान स्वीट होम का नाम इनके साथ आ रहा है, ये तो वो जाएंगे जरूर आपके वहाँ लिए पे। हकीकी कामयाबी इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह। यानी कि अब आप सियासत की तरफ भी उस तरह से नहीं आना नहीं जी, मैं अब चाहते। जो मेरा मिशन है वो बच्चे हैं अब। वो बच्चे हैं आप। इंशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपना जो फारिग वक्त है इन बच्चों के अलावा अगर आपको मिले तो आप कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, देखिए किसके जी, साथ मैं स्पेंड करना रेगुलर चाहते हैं? जिम करता हूँ। अच्छा। मैं को 2 घंटे जाता हूँ जिम में, जो Still ये मेरे activities अपने लिए हैं। होते हैं। बाकी बच्चों के साथ यहाँ पे चलते रहते हैं ग्राउंड्स में भी। आज भी सुबह यहाँ पे योगा की बहुत बड़ी क्लास थी। I8 से बहुत सारे बुजुर्ग आए थे, लोग आए थे, उसमें यहाँ पे योगा की 2 घंटे क्लास हुई। तो हमारी तो इंजॉयमेंट सबसे बड़ी यही है जो ग्राउंड में होती है, बच्चों के साथ होती है, गपशप होती है उनके साथ। वो बचपन की सारी जो है ना वो फिल्म एक दफा म्यूजिक से फिर कितना लगाव है? सामने आ जाती है। म्यूजिक हल्के फुल्के सुनता रहता हूँ कभी। अच्छा, किस तरह का म्यूजिक पसंद है? पुराने गाने मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा। नूर जान के, मेहंदी हसन पाकिस्तानी के, म्यूजिक ज्यादा लाइक हमारे करते हैं? अनायत हुसैन भट्टी माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। नुसरत की फतेह अली का माशाल्लाह बड़ा अच्छा है उनका। ये चीज़ें चलती रहती हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका मिले तो किसी के साथ जाना पसंद करते हैं या अकेले निकलना नहीं पसंद जी, करते हैं? दोस्त यार अभी माशाल्लाह मैंने कहा ना, बड़े मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। जाता रहता हूं उनके साथ, गपशप होती रहती है पूरी। एक सवाल मुझे ये बताएं कि इतनी मसरूफ जिंदगी में घरेलू जिंदगी कितनी मुतासिर हुई? नहीं, कोई मुतासर नहीं हो जी, बड़ी अच्छी जिंदगी है मेरी माशाल्लाह। सारे लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। हर शरीफ आदमी की तरह डरते हैं आप बेगम से? नहीं, मेरा तो रूटीन जरा डिफरेंट सी है। और आप नहीं डरते? नहीं, हम बता रहे हैं उनको कि आप उनसे नहीं डरते। डरने का कभी मौका ही नहीं आया। अच्छा, डरने का मौका नहीं आया कभी? कभी डांट नहीं पड़ी? नहीं, डांट क्या पड़नी। सही। तो कितना मैनेज कर पाए इस जिंदगी को और घरेलू जिंदगी को? देखिए जी माशाल्लाह दोनों बड़ी अच्छी मैनेज हो रही हैं, बड़ी जबरदस्त। अपनी शॉपिंग खुद करते हैं या आपकी मैं करता मिसेस रहता करती हूँ, हैं? मेरा दिल करता है अपनी शॉपिंग खुद करूँ, जाऊँ, दोस्तों के साथ भी जाता रहता हूँ शॉपिंग पे। सही। तो दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा मशगला क्या है? शिकार पे जाना पसंद करते देखिए, हैं, दोस्तों के साथ मछलियाँ पकड़ना घूमना पसंद करते फिरना। हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पूरे पाकिस्तान में, पिंडी में, इस्लामाबाद में। अब तो ज़ाहिर है मेरे पास आ जाते हैं, स्वीटों में भी आ जाते हैं। बस अल्लाह गुला यहाँ पे जारी रहता है और कभी कभार उनके साथ आगे पीछे भी जाने का मौका मिल जाता है। आपका फेवरेट कलर कौन सा? मेरा ब्लैक और मैरून, जो भी मैंने अच्छा। पहना खानों है। में सबसे ज़्यादा अच्छा कुकिंग कर लेते हैं खुद से या खास नहीं आती मुझे कुकिंग, लेकिन चाय वाय बना कभी लेता ट्राई हूँ। की है? नहीं, अच्छी चाय बना सकता हूँ। कभी हाँ, बेगम को तो- चाय का कप बना के पिलाया? नहीं, बेगम को चाय क्या बुलानी है, दोस्तों को बुलाता रहता हूँ चाय। अच्छा। दोस्तों को बना के पिलाते हाँ, रहते दोस्तों हैं। को। सही। जिस टाइम हमारी भाभी नाराज होती होंगी तो फिर शायद खुद बनानी पड़ नहीं, जाती बस वो होगी। चलता रहता है जी, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कभी ऐसा मौका नहीं आया। ग्रेट। तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगता हो कि इसे पूरा होना चाहिए था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि अल्लाह बस मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मेरा ये जो ख्वाब है ना, कि ये बच्चे पूरे पाकिस्तान में हों, बड़े लेवल पे हों, लोगों की खिदमत कर रहे हों, जो मैं चाहता हूँ कि ये मखलूक खुदा के लिए काम करें,
बस अल्लाह से मेरी यही इल्तिजा है कि मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं इनके लिए काम भी कर सकूँ और इनको आगे बढ़ता हुआ भी कामयाबियाँ भी देख सकूँ। दैट्स रियली ग्रेट ज़मुर्द खान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, हमने बहुत कोशिश की ज़मुर्द खान साहब को खंगालने की, लेकिन काफ़ी मंझे हुए सियासतदान और समाजी रहनुमा हैं, बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं है। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि कितनी डांट शांट भी घर में खाते रहते हैं, लेकिन तब भी नहीं बताया। एनीवे, बहुत अच्छा लगा मुझे ज़मुर्द खान साहब के साथ मिल के बात करके। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना जो है वो असल हकीकी ज़िंदगी होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।